भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की निकली जन आक्रोश रैली में उमड़ा जनसैलाब, भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेसी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली है। यह यात्रा शुक्रवार को कटंगी पहुंची। यात्रा की शुरुआत तुमसर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास से हुई। यात्रा में करीब 3 से 4 हजार की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और बोस सिंह भगत के समर्थक शामिल हुए। यात्रा में प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री कुलदीप नागर, लांजी विधायक हीना कावरे, विधायक रामलाल सहारे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, विधानसभा प्रभारी सुशील पालीवाल सहित अन्य प्रमुख पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान गांधी चौक में मंचीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां मंच पर जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला और भाजपा की पूर्व जनपद सदस्य अंजू शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन दोनों ही महिला नेत्रियों ने कहा कि बोस सिंह भगत की प्रेरणा से वह कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मधु शुक्ला ने बोस सिंह भगत को अपना राजनीतिक पिता कहा और कहा कि भाजपा जाति और धर्म विरोधी पार्टी है और कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़कर रखती है। हमारे राहुल गांधी जी है, उनकी जो पैदल यात्रा निकली थी, उस पैदल यात्रा में हमने ये देखा, वहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं चलता था, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे साथ में चलते थे। और जो पार्टी सारे धर्मों को समान अधिकार देते हुए चलती है, सच मायने में वो ही सच और सच्ची पार्टी होती है। जहाँ पे जाति पाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव करने लग जाए पार्टियां, जहाँ पे सनातन के नाम पे लोगों को बांटने लग जाए पार्टियां, तो दलित वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे यार? वो मुस्लिम समाज के लोग कहाँ जाएंगे? वो एससी समाज के लोग कहाँ जाएंगे? सच्चा जनप्रतिनिधि होता है जो समान धर्मों को, समान जातियों को, सर्व धर्म समभाव के भाव को लेके चले, वो सच में जनहित पार्टी है। मेरे गुरु जहाँ, मेरा सच्चा नेतृत्व जहाँ। और एक बात, पुरुष प्रधान देश है भाई, ये भारत देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे कल भी पुरुषों की चलती थी, यहाँ पे आज भी पुरुषों की चलती है। और घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, जिसने अपना घर संभाला उसका वो वतन भी संभाल सकता है, जिसने अपना घर नहीं संभाला वो क्या भारत देश को संभालेगा। इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता थी अपना घर पहले संभालूं। आज मैं अपने घर में आकर के आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती हूँ, और क्योंकि घर है तो सब है, अन्यथा सब कुछ बिखर के रह जाता है। और यही दो वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ। जन आक्रोश यात्रा का यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आकाश कड़वे, नगर अध्यक्ष अनमोल शर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अर्जुन नाला में जोरदार तरीके से स्वागत किया। पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों को पुष्पहार से सत्कार किया और उत्साह के साथ बाइक रैली भी निकाली। वहीं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विकास उर्फ विक्की शर्मा ने पुराना पेट्रोल पंप चौक में दर्जनों युवाओं के साथ कांग्रेस नेताओं का सत्कार किया। इधर गांधी चौक में सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के पूर्व मंत्री कुलदीप नागर ने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कटंगी क्षेत्र की जनता को बताया कि किस तरह से प्रदेश की भाजपा सरकार ने कमलनाथ की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था। बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और सबने आपको बताया कि किस तरह से बेरोजगारी, महंगाई और घोटालेबाजी की ये सरकार। और मैं बोस सिंह जी को सुन रहा था पिछले 2 दिन, ये कहते थे पागल मंत्रियों की सरकार। कोई पागल मंत्री है यहाँ पे आपके? है भाई कोई? ऊंची आवाज में बोलो यार, है कि नहीं है? पागल मंत्रियों की सरकार और चोर चीफ मिनिस्टर, जिसने चोरी की हो सरकार की, उसको चोरी कहेंगे ना। जिसने सरकार की चोरी की, विधायकों को खरीदा और चुनी हुई सरकार लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। पूरे प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करने वाले शिवराज सिंह और उनका पूरा कुनबा आज
आने वाले नवंबर में जो इलेक्शन होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में चोर को कोई माफ नहीं करता, कोई माफ नहीं करता। और इसकी उदाहरण है, आपके थोड़ा दूर लगता प्रदेश है कर्नाटका। कर्नाटका, वहां भी बीजेपी ने चोरी की सरकार बनाई थी, और जब चुनाव हुआ उसके बाद तो बीजेपी का क्या हशर हुआ, ये आप सबने देखा है कि 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत के आई। जन आक्रोश यात्रा प्रभारी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की क्या हालात हो गई है, जिधर नजर दौड़ाओ उधर घोटाले नजर आ रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश को घोटाला राज्य बना दिया है। अब समय आ गया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का विकास करवाए। देश और प्रदेश के किसानों का कर्जा तत्कालीन मनमोहन सरकार ने माफ किया और प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार ने भी किया। एक तरफ लुटेरे हैं, भाजपा ने देश और प्रदेश को बर्बाद किया है। कांग्रेस ने इसी के विरोध में 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा शुरू की है, जिसे जन समर्थन मिला है। जनता को उम्मीद है कि अब कांग्रेस की जरूरत है। आज जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए कई भाजपा के लोग कांग्रेस में आए हैं। इन सभी का कांग्रेस में स्वागत है। आज देश और प्रदेश को अच्छी सरकार की जरूरत है, जहां गरीबों की, किसानों की, शिक्षित बेरोजगारों की, महिलाओं की सुनवाई हो। भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन तैयार करने का काम किया है। अब भाजपा को खदेड़ने का काम करना है। भाजपा की दूसरी सूची आई है। पहली सूची में बिखराव नजर आया, अब दूसरी सूची आई तो इसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है। पर सत्ता के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री भूखे हैं। भाजपा को सत्ता का नशा हो गया है, वह बिना सत्ता के नहीं रह सकती। एक बार भाजपा ने संवैधानिक रूप से बनी सरकार को खरीदने का काम किया है। उधर लूट मची हुई है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। ये प्रदेश को घोटाला राज्य बनाने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, मिले हुए अधिकारों को जो छीनने का काम किया था, अब समय आ गया है अधिकार को वापस पाने का। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप सब मिलकर, आप सबका, चाहे हमारे किसान लोग हैं, किसान का कर्जमाफी कांग्रेस सरकार करती है। 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का माफ करने का काम सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने किया था। और आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का कांग्रेस सरकार काम करती है। एक तरफ लुटेरे हैं, अभी हमारे भाऊ भोग सिंह साहब ने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इसके पश्चात दूसरी हिंदा दीदी का भाषण होगा, उसके पश्चात सभी लोग सोमवार के लिए आएंगे। आप लोग इस तरह कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, सब बहुत देर से आए हुए हैं, थोड़ा बहुत कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका इतना प्रतिबंध हम लगाएंगे। सभी आक्रोशित हैं और जन आक्रोश यात्रा का समर्थन के लिए आए हैं और सब यही देखिए, जिस तरह से प्रदेश को, देश को बर्बाद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है, उसी के विरोध में ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 19 सितंबर से शुरू की थी। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस जन आक्रोश यात्रा का जन समर्थन मिला है और जिस तरह से लोग आगे बढ़कर दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है। लोगों ने जो वहां कई वर्षों तक काम किए और कहीं न कहीं महसूस किया कि प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे साथी जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कांग्रेस परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि आपने ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का काम थामा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जब देश को, प्रदेश को जरूरत थी एक अच्छी सरकार की, एक न्याय की सरकार की, जहां
किसान की सुनवाई हो, गरीब की सुनवाई हो, मजदूर की हो, शिक्षित बेरोजगारों की हो, माता बहनों की हो और सभी जात बिरादरी के लोगों को की सुनवाई हो और लूट वाली राजनीति बंद होना चाहिए। आज बड़ी खुशी है कि यहाँ कटंगी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक सांसद जी, हिना जी और सभी समस्त वरिष्ठ नेता भाई सम्राट जी समेत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबसे हमारा तो एक ही निवेदन है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, कुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18.5 वर्षों को छीनने का, लूटने का काम किया है। लांजी विधायक हिना कावरे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कटंगी में कांग्रेस को लेकर कई तरह की उलझनें दिख रही थी, लेकिन इस जन आक्रोश यात्रा ने उन उलझनों को समाप्त कर दिया है। आज हमारे साथ बोस सिंह भगत है, मधु शुक्ला है, अनुभा मुंजारे है। 19 सितंबर को जन आक्रोश यात्रा 7 स्थानों से शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बोस सिंह भगत को कुछ लोग दलित विरोधी कहते हैं। कटंगी में दलित युवा प्रशांत मेश्राम ने राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित होकर विधायक टामलाल सहारे की सहमति पर सद्भावना पदयात्रा निकाली थी। आज जो लोग बोस सिंह भगत को दलित विरोधी बता रहे हैं, वह आज इस मंच से गायब हैं। सही मायनों में वही दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि बोस सिंह भगत बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अभी बोस सिंह भगत ने जो सदस्यता ग्रहण की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के रणदीप सुरजेवाला ने बोस सिंह भगत को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन और आशुतोष बिसेन का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर है, वो सबने इस यात्रा को शुरू किया। हमारे इलाके की यात्रा जो 19 तारीख को सीधी सिंगरौली से शुरू हुई, चित्रंगी विधानसभा से, उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे बालाघाट के प्रभारी मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, इस पूरी यात्रा को जो शुरू से देख रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में आए पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कुलदीप नागरा जी, मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय टामलाल सहारे जी, कांग्रेस परिवार को जिन्होंने मजबूती दिलाने का काम किया पूरे जिले में, बालाघाट सिटी के पूर्व सांसद आदरणीय बोस सिंह भगत जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट सरस्वाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस जनपद की हमारी अध्यक्ष श्रीमती देशमुख जी, खैरला जी की जनपद अध्यक्ष श्रीमती आशु बघेले जी, जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन श्रीमती मधु शुक्ला जी, हमारे भाभी श्रीमती जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती बोलकर जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के हमारे सभी साथीगण, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मंच बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हूँ वीर चाचा, शुरू करते हूँ इंदर चाचा, हमारे सुशील परिवार की लक्ष्मी बागाड़ी थी, सैया मैडम। पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस को जनादेश मिला, उस जनादेश का शिवराज सरकार ने अपमान किया। चोरी और लूट करके पैसे देकर सरकार गिरा दी, सरकार चलने नहीं दिया। अभी केंद्रीय मंत्री और सांसद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। एक ओर सच्चाई पर चलने वाले कमलनाथ है और दूसरी ओर झूठ की मशीन शिवराज सिंह चौहान है, जिनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम लिए बगैर ही उन्हें पागल और चोर कहा। बोस सिंह भगत ने कहा कि शिवराज सिंह ने घोटाले का सच छिपाने के लिए एक पागल को 1 माह के लिए मंत्री बना दिया है। बोस सिंह भगत ने कहा कि सन 1998 का इतिहास दोहराने जा रहा है। बालाघाट की सभी 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जनादेश किसको मिला था?
कांग्रेस को। उस जनादेश का अपमान किसने किया? शिवराज सरकार। चोरी करके, लूट के, पैसे दे करके सरकार किया। सरकार चलने नहीं दी। फल रही है क्या? नहीं देख रहे? पूरी भारत सरकार उतर गई, सारे मंत्री उतर गए, सारे सांसद उतर गए। एक और सच्चाई पे चलने वाला कमलनाथ जी, दूसरी ओर झूठ की मशीन शिवराज। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लालीपाप देने के उनके पास कोई काम ही नहीं। एक आदमी पूरी भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार को छोड़ दो, अगल पागल मंत्रियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता। जात रामायण में चौपाई है, जात को प्रभु दारुण दुनिया ताकि मती। चोर मंत्री, लुटेरा मंत्री, जिनके ऊपर लोकायुक्त का केस चल रहा है, अभी 1 महीने के लिए मंत्री बनाया। क्यों बनाया? जरूर कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे की पकड़ है मुख्यमंत्री के साथ, कोई ना कोई ऐसा घोटाला किए मुख्यमंत्री डरता है। शिवराज सिंह कहीं अपने पागल गूगल न दे, पागलों को क्या भरोसा? कोई भरोसा है? अरे बोला चल बिना जी, आपको मालूम है? बोले ये मौसम जो है कमलनाथ जी की बेटी है, दिग्विजय सिंह की बेटी है। बोले कमलनाथ जी ने बोला मौसम को दे दो, मंत्री बना दूंगा। हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मेरे स्वभाव में झूठ मेरे डिक्शनरी में शब्द नहीं है। मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हूं, राजनीति में तो हूं, अध्यात्म से भी जुड़ा हूं, इसलिए मैं पाप और पुण्य की परिभाषा जानता हूं। अरे जिस व्यक्ति ने महिलाओं के साथ में अश्लील हरकतें, एक वीडियो देखे, छाती पे हाथ, एक वीडियो देखे, बागेश्वर बाबा को पूरे संसार में लोग जानते। उनने क्या बोला? तेरी औकात बोले एक आदमी के बराबर, बोला ना। बाउंसर लोगों ने धक्का मार दिया और एक लड़की को वो एमएलए बनाना चाहता है, उसकी लड़की का भी वीडियो देखेगा नहीं। साले राम किशोर देख लेंगे तेरे, ये संस्कार है। अरे इधर सुन लो, रावण का अहंकार नहीं रहा, जिसके पास 384 सोने के मकान थे, तीनों लोगों की शक्ति थी, त्रिलोक में देता था, वो तो धूल में मिल गया। तुम्हारी क्या बकत था? और यदि पैसे वालों का राज रहता तो टाटा बिरला की सरकार रहती। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मैं कटंगी क्षेत्र के किसान, कटंगी क्षेत्र के बिजली जनता जनार्दन, मैं आपको जगाने आया हूं। बात तो छोड़ो, जीवन में 20 साल पंच भी रह गया, 20 साल सरपंच रह गया, जनपद सदस्य भी रह गया, अध्यक्ष का हाथ में आ गया, विधायक रह गया, सांसद रह गया, सब मेरी भूख मिली। मैं तो इस धरती को इन पापियों से मुक्त कराने के लिए आया। जैसे भगवान राम को केवट ने नैया पार करा दिया था, मैं वैसी कांग्रेस की नैया पार कराने आया। और लिखो, बालाघाट जिले में सन 1998 का इतिहास दोहराया, पूरी सीटें साफ हो गई, तब भी ये पागल सांसद था, इसका अहंकार, और अभी भी ये मंत्री पागल, पूरा सफाया होगा। कमर कसो। दूसरी बात मैं बोलता हूं, अभी 1 साल से मुंडीवाड़े का खुदिया था, 15-20 गांव, 50 गांव के लोग आवागमन करते हैं।
इस पागल को वो नहीं दिखा। इसको कौन दिखता था? बुद्ध सिंह भगत। बुद्ध सिंह भगत रोको, भोपाल जाओ, दिल्ली जाओ, घुसने मत दो, कांग्रेस में भी घुसने मत दो। अरे मैं कहता हूं, जैसा आपको याद है कंस को किसका डर था? क्या उसने कहा उसकी परछाई से ही डरता था, वैसे मेरे परछाई से डरते। यदि इतना ध्यान वो पुलिया में लगा देते, पुलिया बना देते, अरे जनता तुम्हारे चरण का पानी पीती। तुमने पूरा समय मुझको रोकने में लगा दिया। जाको राके साइया मार सके न कोई, पालन वाका कर सके जो जग बैरी हो। ईश्वर की जिस पे यदि कृपा हो जाए उसको कौन रोको? ये कोलियां रोकेंगे मेरे को? और टिकट ना भी मिले, इसी जोश के साथ में कांग्रेस का काम करूंगा। मेरा लक्ष्य जो है अन्याय से लड़ना। एक कोई बिंझोड़े करके है, उसका नाम जानते हो क्या? वो बड़ी बड़ी एक दिन एक सभा में बातें कर रहा था, हमको क्या दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है। अरे बिंझोड़े, जब मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा था 1992 में, तेरा पूरा परिवार मेरे साथ, मेरे सामने आ, तेरे मां किसी ने दूध पिलाया है मेरे सामने बैठा इस मंच के ऊपर। पहले अपना व्यक्तित्व देखो, सिवाय दलाली का कोई काम नहीं कर रहे। जिस दिन मैं ये चाहूंगा तुमको वो नंगा करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कई के पैसे लिए हो, उनको ट्रांसफर नहीं किए हो। अरे मैं तो सुनो अमानवता के खिलाफ हूं, मैं तो पवारों के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। 2 पवार थे, राष्ट्रीय कांग्रेस से मधु भगत और बीजेपी से हल सिंह से मैं स्वतंत्र उम्मीदवार था। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। ना मैं मुस्लिम विरोधी हूं, यदि मुस्लिम विरोधी रहता कि आंसू को मैं बनाता। जो मुसलमान की बेटी है, पवार से ब्याही है। कई लोगों ने बहुत जहर दिया। ये मधु शुक्ला एक घर के पंडित थे, इनको क्षत्रियों के घर में मैंने 10,000 से बिताया। जिसमें योग्यता है, काबिलियत है, अब उसकी कदर कर। अरे अभी देखो कितने दिनों से पूरी अभियान है गोलकंडा का, और इस क्षेत्र को तबाह कोई किया है, कोई पागल मंत्री ने किया। बिना की माफी चाहता हूं, 4 घंटे कल हमको लेट नहीं हुआ। हमारे कई लोग रात को इंतजार करके घर चले गए। 1-2 घंटा तो हमको सहना पड़ेगा आपको। फिर लाल बला के लिए मैं